सहभागी सभी राजनीतिक सहकर्मी मित्रगण, उपस्थित संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय, पत्रकार मित्रगण, सभी लोगों में मेरे तरफ से संघीय अभिवादन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ये आयोजक संस्था जो है, इसका नाम कब्रिस्तान-ए नेपाल, इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सर्लाही जिला में हमको लगता है कि ये शायद पहला ऐसे औपचारिक रूप से पहला उर्दू भाषा का मुशायरा कार्यक्रम रखा गया है। आपको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। निश्चित रूप से इस देश में, ये देश जो है, इसके संविधान में लिखा हुआ है कि ये देश बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश है। इसमें सभी धर्मों के, सभी की संस्कृतियों का और सभी की भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। ये इस देश के संविधान में उल्लेख है। सबसे पहले मैं ये उर्दू मुशायरा कर करके जो एक संदेश पूरे नेपाल के लोगों को दिया गया है और जिस तरह से आज के आयोजक ने उर्दू भाषा की पहुंच नेपाल में और इसकी मतलब महत्व के बारे में जो प्रकाश दिया है, इससे हम लोगों को यह महसूस हो रहा है कि अब उर्दू भाषा का भी विकास अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं दुख के साथ आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों के बीच में नेता लोग आकर के भाषण करते हैं, अगर ऐसा भाषण वो संसद में भी कर दिए रहते, ऐसा भाषण वो प्रदेश सभा में भी कर दिए रहते, तो आज उर्दू का ये हालत नहीं होता। आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहता हूं, लेना जरूरी है। ये आयोजक महोदय लोग जो हैं और यहां सहभागी लोग जो हैं, और मेरी आवाज जहां तक जाएगी इस देश में और इस प्रदेश में, आपको मालूम है कि इस प्रदेश में आज से 1 महीना पहले सरकारी कामकाज की भाषा किसको बनाया जाए, उसमें 4 भाषा का प्रस्ताव मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से आया है। वो 4 भाषा कौन है? मैथिली है, बहुत अच्छी बात है। भोजपुरी है, बहुत अच्छी बात है। नेपाली है, बहुत अच्छी बात है। और हिंदी है, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। तो 0.27% लोग इस मदेश में हिंदी भाषा बोलते हैं और उस भाषा को मध्य प्रदेश की सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में सरकार ने प्रस्ताव किया है। सरकार में कौन है? सरकार में जनमत का मुख्यमंत्री जी हैं, एमएलए है, कांग्रेस है और तमलोपा है। इन लोगों ने इस प्रदेश में 4 भाषा को माना है और इस प्रदेश में 4.20% लोग, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 4.20% लोग उर्दू भाषा बोलते हैं।
सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बनेगी। 4% से ज्यादा लोग थारू भाषा बोलते हैं, तो वो भाषा सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बनेगी। हम सरकार के ऐसे नीति को और पार्टियों की ये दोगले रवैये का घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं, जो मुसलमानों के बीच में आकर मंच से भाषण करते हैं और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हैं। इस देश में सभी भाषा को, तामांग भाषा को, राय भाषा को, लिंबू भाषा को, मैथिली भाषा को, भोजपुरी भाषा को, उर्दू भाषा को, थारू भाषा को, सभी के भाषा का नेपाली जनता जो भाषा बोलती है और 1% से ज्यादा बोलती है, उस भाषा को सरकारी कामकाज का भाषा बनाना चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ, और हम लोग आज यहां पर उर्दू कवि सम्मेलन कर रहे हैं। तो इस सम्मेलन से मांग कीजिए जोरदार रूप से आज कि मधेश सरकार उस विधेयक को फिरता ले चुकी है। हम लोगों ने हंगामा खड़ा किया, फिरता हुआ, लेकिन अब जो सच्चिया करके आएगा उसमें उर्दू भाषा को भी सरकारी कामकाज का भाषा के रूप में लाया जाए, थारू भाषा को भी लाया जाए। और अगर मधेश प्रदेश की सरकार ये काम नहीं करती है तो मैं इस मंच से आह्वान करूंगा कि थारू, मुस्लिम और जिन लोगों की भाषाओं का ये सरकार, ये राजनीतिक दल सम्मान नहीं करते हैं, उनका बहिष्कार कर करके और सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध में सड़क में आया जाए। हम लोग ईद मिलन समारोह मना रहे हैं, और मालूम है आपको जानकारी है कि इस बार के ईद में मुसलमानों के बच्चे ईद मनाने नहीं, एग्जाम देने गए थे। तो मंच पर आकर के खाली मुबारकबाद देने से होगा? इस देश का कौन नेता बोला उसके बारे में कि आज इस देश में ईद है और इस देश का 7वां सबसे बड़ा पॉपुलेशन मुस्लिम समुदाय है, उसका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। अब वो ईद मनाएगा कि एग्जाम देगा? इन बातों पर समझना और आगे बढ़ना जरूरी है। हम लोग एकदम अधिकार संपन्न मधेश प्रदेश चाह रहे हैं, हम लोग मधेसी जनता का समानता चाह रहे हैं, संविधान में संशोधन चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा संशोधन चाह रहे हैं कि ताकि संपूर्ण नेपाल की जनता उसको आत्मसात कर सके, सबका समान अधिकार का उपभोग कर सके, तब जाकर के नेपाल जो हम लोग सपना देख रहे हैं कि एक सुंदर नेपाल, शांत नेपाल और विकसित नेपाल और समानता के जग में खड़ा हुआ नेपाल का निर्माण संभव है। इसीलिए मैं फिर से आप लोगों को उर्दू भाषा के उत्थान के लिए आगे बढ़िए, और नगर पालिका को मैं 2 बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मेरा जन्म धरती भी है और मैं यहां के लिए किया भी हूं, कर भी रहा हूं। मैंने मंत्री जी से पहल करके, जब हमारे पार्टी की मंत्री थी उस समय 1 करोड़ रुपया दमकल के लिए और 1 करोड़ रुपया सीसीटीवी कैमरा के लिए मलंगवा नगर पालिका में रखवाया गया, और संस्था के माध्यम से 60 लाख का ज्यादा सामान ये प्रादेशिक अस्पताल को हम लोग दिलाए। नगर पालिका का धन्यवाद 2 चीज में है। एक चीज में कि नगर पालिका ने, मलंगवा नगर पालिका ने ईद के दिन के परीक्षा को, टाइम को आगे बढ़ाया कि आज ईद का दिन है, इसके टाइम को आगे बढ़ाया जाए, कह के नगर पालिका को धन्यवाद है। इसी तरह से किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी की भी क्या बोलते हैं कि संस्कृति के लोगों का अगर पर्व है तो उसका सम्मान किया जाए, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सभी का सम्मान किया जाए। नगर पालिका का यह कदम प्रशंसनीय है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं।
और आज नगर पालिका ने उर्दू भाषा के उत्थान के लिए उर्दू कवि सम्मेलन का जो आयोजना करवाने में सहयोग किया है, हम नगर पालिका का हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। और आयोजक लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को हर जिला में कीजिए और राष्ट्रीय स्तर में कीजिए और प्रदेश स्तर में कीजिए, ताकि हम लोग का जो मूल मर्म है कि सभी भाषा, सभी धर्म, सभी संस्कृति, सभी वेशभूषा, सभी जात और संप्रदाय के लोग, सभी क्षेत्र के लोग का सम्मान ही असल में राष्ट्रीयता है, उस चीज में आगे बढ़ा जाए। अंत में मैं कहूंगा कि अब ये शायरी मुशायरा है तो कुछ मैं भी बिना कहे हुए कैसे चला जाऊं। वो उठे हैं लेके गमे सुबह, वो उठे हैं लेके गमे सुबह, अरे ओ शकील कहां है तू। वो उठे हैं लेके गमे सुबह, अरे ओ शकील कहां है तू, और तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। और मैं कहूंगा आपसे कि मैं भागने वाला नहीं हूं। ये मधेश की जनता और इस देश की जनता जिस दिन असल लोगों को, ईमानदार लोगों को और सही निर्णय करेगी, जजमेंट करेगी, उस दिन सत्य युग का शुरुआत होगा। मैं आपसे कहूंगा कि वो खार खार है, शाखे गुलाब की मानिंद। वो खार खार है, शाखे गुलाब की मानिंद, और मैं जख्म जख्म हूं, फिर भी गले लगाऊं उसे। मैं जख्म जख्म हूं, फिर भी गले लगाऊं उसे। और अंत में कहूंगा कि आप अगर जागते हैं, अगर आप उठते हैं, अगर आप मुशायरा के माध्यम से, और कवि सम्मेलन का तो क्या कहना है कि जो एक वक्ता 24 घंटा बोलकर भी नहीं कह सकता, जो एक किताब का राइटर 10 किताब लिखकर भी नहीं कह सकता, वो हमारे शायर एक लाइन में कह सकते हैं, है ना। हिंदी में एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इस मन से हिंदी भाषा का शेर नहीं आया। हमारे थोड़ा सा शिवचंद्र जी ने कहा, मैं एक शेर बहुत पसंद करता हूं जो हिंदी भाषा में है। वो क्या है कि वो पथ पाथिक ही क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वो पथ पाथिक ही क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सीधी धारा में तो कोई भी नाव चला लेता है? तो इसीलिए इतना कहते हुए और अंत में हम जो बराबर बोलते हैं कि डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि उस खेत के नहीं, जिस खेत से दहका को, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी। सुनिएगा, दहका का मतलब होता है किसान। जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खूशे गंदुम को जला दो। और बहुत से मसले हल हो गए शबनम मिजाजी से, मगर कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जिसको सुलझाती है आग। तो हमें
अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिर से मैं इस मुशायरे की पूर्ण कामयाबी की दुआ करता हूं। और ईद मिलन समारोह भी है, इसलिए इस देश के तमाम लोगों को मैं ईद का जो पैगाम है, गले मिलने का, प्रेम करने का, मोहब्बत करने का, एक दूसरे का भला चाहने का, है ना, उसमें और बढ़ोतरी हो। और इसी उपलक्ष्य में हमारा नेपाल जो है, जो अभी फिर से प्रतिगमन के लोग सलबला रहे हैं, है ना, फिर से हमारे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पर जो आक्रमण हो रहा है, उसका भी मुकाबला करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सके, ये भी हम लोग को क्या बोलते हैं कि शुभकामना देते हुए, पूर्ण रूप इसको सफलता का कामना करते हुए, और मुझे बुला करके इस महफिल में जो आप लोग शामिल कराए, उसके लिए आयोजक को बहुत धन्यवाद देते हुए अपना दो शब्द यही खत्म करता हूं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।